हेलो फ्रेंड्स, ये MSc 103 का असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है और इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये इग्नू के बुक्स में ब्लॉक नंबर 4 यूनिट नंबर 13 एंड पेज नंबर 86 में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ओके, ये जो क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग का, इसमें हमें दिया नहीं है कि हमें इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तो हम इस जो सिंपल मेथड है इसका, ग्राफिकल सॉल्यूशन, उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंपलेक्स मेथड जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने ग्राफिकल मेथड बता रही हूँ इसमें। क्योंकि हमें यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर ये हमारी चॉइस है कि हम इसे कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मिनिमाइज हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सी मतलब कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। इसका इक्वेशन है 0.6 x1 प्लस x2 और सब्जेक्ट टू हमें दिया हुआ है। ये हमारा प्रॉब्लम कंस्ट्रेन होते हैं। ये जो हमारे इक्वेशन है तीनों, ये होते हैं प्रॉब्लम कंस्ट्रेन। और इसमें जो साइन है हमारा ये है, सब में है ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। इसमें जो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो जो ओरिजिन से दूर बनेगा, टू ओरिजिन के पास नहीं बनेगा, ओरिजिन से दूर बनेगा जो भी ग्राफ हमारा बनेगा। क्योंकि हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, तो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से आउटर साइड में बनेगा। ओके, और हमारा जो x1 और x2 जो हमारे निकलेगी, जो कंडीशन हमारी निकलेगी, जो मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे वो हमारे कैसे रहेंगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो रहेंगी। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब क्या है कि जो भी हमारी वैल्यू रहेंगी x1 और x2 की, वो पॉजिटिव रहेगी, वो नेगेटिव नहीं रहेगी। ओके, नाउ हमारा जो मिनिमाइजिंग कंडीशन इक्वेशन हमें दिया हुआ है कॉस्ट के लिए, वो हमने लिख दिया है और इसको दे दिया है हमने इक्वेशन नंबर 4। अभी जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था वो ये है 10x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 20। हम सॉल्व करने के लिए इस ग्रेटर दैन को एलिमिनेट कर देंगे और ओनली लिखेंगे इज इक्वल्स टू। ठीक है, अभी इस ये इक्वेशन में कैसे बड़े बड़े डिजिट्स है और इन बड़े डिजिट्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं इस इक्वेशन को, इसलिए हम रिड्यूस कर सकते हैं तो करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली सेम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। रिड्यूस किए बगैर भी सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, रिड्यूस करके सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। यहाँ रिड्यूस हो रहा है इसलिए हम रिड्यूस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 10 है और 4 है तो 2 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा अदर क्या, 5x1 और 2x2 इज इक्वल टू 20। ओके, ये जो इधर का 2 है ये इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा 5x प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 10। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी हम लोग ग्रेटर देन का साइन एलिमिनेट कर देंगे, इज इक्वल्स टू लगा देंगे, वहाँ से भी 5 जो है वो कॉमन निकलता है तो हमने कॉमन निकाल दिया। ये 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा डिवीजन में आएगा। 4 5 20 होता है, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 4, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन था उसमें भी हमने ग्रेटर देन का साइन एलिमिनेट करते इज इक्वल्स टू लिख दिया, और इसमें से भी 2 कॉमन निकलता है, अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 12। ये जो 2 है ये इधर 12 के नीचे आ जाएगा, 2 के टेबल में 6 टाइम्स इसको कैंसिल करेगा, तो हमारा जो फोर्थ इक्वेशन आ जाएगा x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 6 आएगा। ओके, अभी हमारा जो अभी हम इसमें x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर सके। तो वैसे तो हम
x1 x2 x1 की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन उसको और सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x1 की वैल्यू निकल के आएंगी। देखो कैसे करेंगे। x2 की वैल्यू हमारा जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, ओके, इसमें हमने पुट कर दिया x2 की वैल्यू, x2 के जगह पे 0 पुट कर दिया। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और ये बचेगा 5x इज इक्वल्स टू 10। तो ये 5 है, इधर डिवीजन में आ जाएगा तो 10 को डिवाइड करेगा, आंसर आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली x1 इज इक्वल्स टू हम 0 पुट कर देंगे सेम इक्वेशन में, और x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू x2 इज इक्वल्स टू 10। ये 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2x2 इज इक्वल्स टू 10, 2x2 इज इक्वल्स टू 10 जो आएगा, इसमें 2 जो है वो इधर डिवीजन में चला जाएगा, बचेगा क्या, x2 इज इक्वल्स टू 5। तो इस इक्वेशन में जब हमने x1 की वैल्यू 0 रखी और x2 की वैल्यू 0 रखी, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बना, हम इसको इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, x1 x2 इज इक्वल्स टू 2 5। x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू जो है वो 5 है। ये कौन सा, ये इस इक्वेशन के लिए है जिसके मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 से जो वैल्यू निकली x1 और x2 की, वो ये है। सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर जो हमारा 3 है उसके लिए भी सेम सॉल्व करेंगे। पहले x2 इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे और फिर x1 इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। जब x2 की वैल्यू 0 लिख देंगे इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू 4, और जब हम x1 की वैल्यू 0 रख देंगे तो x2 की भी वैल्यू क्या आ जाएंगे इसमें 0। मतलब इस इक्वेशन के लिए हमारा x1 और x2 क्या आया, 4 4। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन के लिए भी हमारा हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसके लिए इस इक्वेशन में x2 की वैल्यू पहले 0 और x1 की 0 पुट कर देंगे बाद में। इसमें x1 की 2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 3 इंटू 0 0 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 6। तो x1 इज इक्वल्स टू डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, 6। यहाँ पे भी x1 की वैल्यू 0, 3x2 इज इक्वल्स टू 6। तो ये x2 इज इक्वल्स टू ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, और डिवाइड कर देगा 6 को तो कितना आंसर आ जाएगा, 2। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू क्या आई, 6 2। अब इस इक्वेशन को हम ग्राफ में पुट कर देंगे, ठीक है। अभी ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया है, पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्राफ बनाया। आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करना, अभी मेरे पास ग्राफ नहीं था तो मैंने सिंपली नोटबुक में ड्रॉ किया, और साथ में मैंने जो ये जो 1 2 3 4 ये जो डिफरेंस है, ये मैंने बराबर स्केल की हेल्प से बराबर इक्वल डिस्टेंस रखा है, ओके। तो ये जो हमारा, मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया ताकि आपको समझ में आए। जो ये इक्वेशन नंबर, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन जो है ये 2, जो इक्वेशन 2 के लिए हमारी जो वैल्यू निकली थी, यहाँ पे देखो x1 इज इक्वल्स टू, ये x1 है और ये है x2 है। इस इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमारी x1 की वैल्यू निकली थी 2, और x2 की वैल्यू निकली थी 5, ओके। फिर हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है उसके लिए हमारा जो x1 की वैल्यू 4 निकली थी और x2 की वैल्यू भी निकली थी हमारी 4, और जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है ये, उसके लिए हमारा x1 की वैल्यू निकली थी 6 और x2 की वैल्यू निकली थी 2। और जब ये मैंने पहले तो मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिए और फिर पॉइंट ड्रॉ करके इसको ऐसे लाइन बना दी, ओके। एक एक करके ही वो होगा, जैसे यहाँ पे ये 2 है और ये 5 है, फिर इनको मैंने ऐसे जोड़ दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 है, 4 और ये 4, इनको ऐसे जोड़ दिया तो ये इक्वेशन बन गई, ओके। अभी क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में मैंने पहले ही बताया था कि वहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रेंट था, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट, उसमें कैसा साइन है,
ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, इसलिए हमारा ये वाला पोर्शन को हम नहीं करेंगे शेडेड, ये रहेगा हमारा फिजिबल रीजन जो रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, इसमें फिर हमने पॉइंट ले लिया, जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट इस को टच कर रहा है वो था ये ए है, ये बी है, ये सी, ये और ये डी है। ओके, हमारे जो भी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उस हिसाब से ए बी सी और ये डी निकाल दिया है उसमें। ठीक है, अभी इसमें हमें ऑलरेडी कुछ 2 पॉइंट की वैल्यू हमें पता है कि जैसे ये ए है, ये जो है हमारा ए पॉइंट है, इसमें हमारी एक्स की वैल्यू x1 की वैल्यू है 0 और x2 की वैल्यू है 5। सिमिलरली हमारा जो पॉइंट डी है इसमें x1 की वैल्यू है 6 और x2 की वैल्यू है 0। बट हमें x बट हमें b और c की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, ग्राफ पे हो सकता है कि अगर होल नंबर अगर मिलता है तो उसका पॉइंट निकालना आसान है, लेकिन अगर होल नंबर नहीं मिलता है, फ्रैक्शन में अगर आंसर आता है इसका तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम लोग न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट बी। अभी ये पॉइंट बी कैसे बना है, पॉइंट बी में कौन से दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ये एक लाइन इंटरसेक्ट हो रही है 3 और दूसरी जो लाइन है ये इंटरसेक्ट हो रही है 2 और 3। इसलिए हमने 2 और 3 को सॉल्व कर दिया, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे और इसमें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, अभी हमको इसमें एक x1 या x2 दोनों को कोई किसी को तो भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, और माइनस करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों x1 या x1 x2 या फिर x2 और x2 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ भी सेम है नहीं, तो हमें सेम बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है, मतलब ये इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x के साथ जो x के साथ जो x1 के साथ जो इसका कोएफिशिएंट है वो 5 है, तो हम इसलिए हम इक्वेशन नंबर 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने पहला इक्वेशन जो 2 है वो जैसे का वैसे ही लिखा, और इक्वेशन 3 में हमने जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया वो लिखा 5x1 5x2 एंड 4 5 ज़ा 20। तो अभी सब में हम माइनस माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि हमको माइनस करना है, ये वैल्यू एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब ज़ीरो हो जाएंगी, और इसका आंसर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये देखो +2 और -5 का आंसर क्या आ जाएगा, -3x2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा +10, और -20 का आंसर आ जाएगा -10। तो x2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे, ये इधर माइनस माइनस पहले कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो x2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 10/3। तो अभी इस 10/3 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारी ये है x1, और x2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया है 10/3। x1 को वही रखेंगे, ये 10/3 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 3 ज़ा 12 -10 डिवाइडेड बाई 3, और इसको माइनस करेंगे तो 2/3। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसका मतलब क्या है कि अगर b जो पॉइंट b है, पॉइंट b के पॉइंट क्या है x1 और x2 के लिए 2/3 और 10/3। सिमिलरली हम c के लिए निकालेंगे। अभी मैं c के लिए जब हम देखेंगे, c पॉइंट हमारा यहाँ है, और c में कौन कौन से लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इंटरसेक्ट हो रही है। तो इसमें भी हम सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे पॉइंट सी के लिए, वैसे ही साइमल्टेनियस सेक्शन। अभी यहाँ पे हम कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, तो हमारा x2 की वैल्यू आ जाएगी 1 और x1 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारा जो सी के जो पॉइंट आएंगे x1 और x2 की, ये क्या आ जाएंगे 3। ओके, तो हमारे अभी सारे पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट है वो निकल कर आ चुके हैं। ए है, बी सी और ये हमारा है डी। तो अभी हम इन सारे पॉइंट को, हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारा कॉस्ट मिनिमाइजिंग इक्वेशन, सी इज मिनिमाइजिंग सी इज इक्वल्स टू 0.6
x1 प्लस x2, इसमें हम अभी हर एक पॉइंट के लिए वैल्यू रखते जाएंगे और देखेंगे कि हमारी c की वैल्यू सबसे कम कहाँ आती है। ओके, तो पॉइंट ए के लिए, जो पॉइंट ए था हमारा, उसमें हमारी x1 की वैल्यू थी 0 और x2 की वैल्यू थी 5। हमारा ये इक्वेशन में हम वैल्यू रख देंगे x1 इज इक्वल टू 0 और x2 की वैल्यू थी 5। तो ये 0.6 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 5। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5। सिमिलरली पॉइंट बी की हम वैल्यू लिखेंगे हमारी कॉस्ट के इक्वेशन में 0.6 इंटू 2/3 प्लस 10/3। ऊपर के वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट एडिशन होगा 11.2 आएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे 11.2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.73। तो सी है आया, पॉइंट बी के लिए है 3.73। सिमिलरली हम सी के लिए भी निकालेंगे तो सी के लिए आ गया 2.8 और डी के लिए जब हम निकालेंगे तो डी के लिए आ जाए 3.6। तो अभी यहाँ पे आपको चारों पॉइंट, इस पेज पे अभी आपको चारों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। सी इज इक्वल टू 5, 3.78 और 3.6। नाउ हमारा जो सी जो आया है पॉइंट सी पे जो हमारा कॉस्ट की वैल्यू आई है वो क्या आई है 2.8, मतलब सबसे कम वैल्यू आई है हमारी 2.8। इसलिए ये हमारा रहेगा सी इज मिनिमाइज एट अ कॉर्नर पॉइंट 3,1, दैट इज एक्स की वैल्यू है 3 और x2 की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू वहाँ पे कितनी आ गई 2.8। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी मैं सॉल्यूशन जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।